यानी कि बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, यानी जीवाणु जनित रोग। क्या क्या होते हैं जीवाणु जनित रोग? इसमें पहला आता है टाइफाइड। ठीक, टाइफाइड इसके रोग टाइफाइड के रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, जो छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक, साल्मोनेला टाइफ जो छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण होता है संदूषित भोजन एवं जल से, यानी संदूषित भोजन और जल का हम लोग सेवन करेंगे तो टाइफाइड होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक, आगे चलते हम लोग देखते हैं। यह जो टाइफाइड होता है छोटी आंत का परजीवी होता है, यानी छोटी आंत में इसका जीवाणु पाया जाता है। इसके बाद ये रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। ठीक, आगे चलते हम लोग देखते हैं। गंभीर मामलों में आंत में छेद एवं मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अगर टाइफाइड ज़्यादा हुआ तो आंत में छेद हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, इसके जो कारक होते हैं यानी कि लक्षण, इसके जो लक्षण होते हैं, लक्षण है लगातार आपको हाई फीवर रहेगा 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कमजोरी रहेगा और भूख नहीं लगेगी आपको। ठीक, यही इसके लक्षण है। आगे चलते हैं। और एक लक्षण और होता है इसका स्टमक में पेन, यानी आमाशय में आपको दर्द बना रहता है, पेट में दर्द रहेगा आपको। ठीक, आगे चलते देखते हैं। एक और लक्षण है कब्ज, यानी कि आपको बराबर कब्ज की शिकायत रहेगी, सिर में दर्द होगा। ठीक, टाइफाइड, यानी टाइफाइड किसकी वजह से हुआ? टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट हम लोग कराते हैं। टाइफाइड जो होता है विडाल टेस्ट, इसका परीक्षण होता है तो मालूम चलता है हमको टाइफाइड है कि नहीं है। बहुत समय पहले एक मैरी मिलान नाम की महिला थी जो बहुत खाना बनाती थी। मैरी मिलान महिला खाना बनाती थी जो साफ़ सफाई नहीं रखती थी। वह लंबे समय तक लोगों को खाना देती रही और उसी में टाइफाइड के जीवाणु देते रहे। तो लोगों ने देखा कि एक ही जगह से लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, क्या वजह? तो जब इसका निरीक्षण किया गया तब पता चला कि ये टाइफाइड के जीवाणु है। तो मैरी मिलान महिला को टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा है निमोनिया। बैक्टीरियल डिजीज में है निमोनिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। इसके जो रोगजनक हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एवं हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, इसके रोगजनक जीवाणु हैं। ठीक, आगे चलते हैं। संक्रमण, निमोनिया का संक्रमण कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो हम नाक से पानी गिरता है उसी को हम लोग ड्रॉपलेट्स करें। इस संक्रमित व्यक्ति को छींकने से असंक्रमित व्यक्ति पास में होगा तो उसको हो सकता है निमोनिया। और संक्रमित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों से, ठीक, संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों से भी इसका रोग हो सकता है। ठीक, आगे चलकर हम लोग देखते हैं। एवलाई ऑफ लंग्स किसे कहते हैं? यानी फेफड़ों की कुपिकाओं को भी प्रभावित करता है। ये जो निमोनिया होता है ये फेफड़ों की कुपिकाओं को प्रभावित करता है जैसे, और उसी कारण फेफड़ों की कुपिकाओं में द्रव्य भर जाता है। हृदय एवं फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय कम हो जाता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी और शरीर में O2 की कमी यानी कि हाइपोक्सिया हो जाती है, जिसे हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। शरीर में O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, जिसे हम लोग हाइपोक्सिया नामक रोग कहते हैं। और जो हमारे नेल्स है और लिप्स और नेल्स होते हैं वो ग्रिसली से ब्रूलिस यानी कि नीले पड़ जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बस, ठीक, आज के लिए इतना ही।